आप रिकॉल कर सको। लाइक रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया वाज एन, तो ये जियोलॉजिस्ट भी थे और हिस्टोरियंस भी थे। 3 age system divided into stone, bronze and iron from the collection of Copenhagen Museum was coined by Thomson. The according to Commission report, present archaeological system of 3 man age stone, bronze, iron was developed by Danish archaeologist Christian Christian Jar, Jan, Jar, sorry for the wrong pronunciation. Christian Jurgensen Thompson इन 1818, ये डैनिश थे, इन्होंने ही डिवाइड किया था स्टोन एज ब्रोंज एंड आयरन एज को, और ये 1818 एंड 1820 में और ही क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूजियम इन 1836। तो नाम इंपॉर्टेंट है थॉमसन, ज्यादातर पीसेस के क्वेश्चन से पूछते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू excavated evidence the domestication of animal began in Mesolithic period. So according to excavated evidences, the domestication of animal began in Mesolithic period. The earliest piece of evidence of domestication of animal in India have been found in Adamgarh, Hoshangabad, MP. तो MP के जो होशंगाबाद है वहां पे पहला मेसोलिथिक पीरियड का डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का एविडेंस हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है इसमें फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है। मेसोलिथिक पीरियड होशंगाबाद आदमगढ़ में है और एनबागोर भिलवाड़ा राजस्थान, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के एविडेंस मिलते हैं मेसोलिथिक पीरियड के। Which among the following site provide evidence of domestication of animal in the Mesolithic period? तो बगौर, दो ही था, आदमगढ़ और बगौर। बगौर जो है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, आदमगढ़ होशंगाबाद में है। In a Mesolithic context, evidence of animal domestication, ये सेम क्वेश्चन रिपीट है इन लाइक मेसोलिथिक पीरियड वाला भी जो हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए, तो आदमगढ़ और बगौर। From which one of the following site bone implement have been found? तो ये मदहा और सराय नाहर राय में मिला है। मदहा और सराय, ये भी पीसेस में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बोन इम्प्लीमेंट वाले, तो ये महदहा और सराय नाहर राय में है। अब यहाँ पे इसका explanation लिखा है। A large number of implements made of bones and horns have been found from Mesolithic site, Madha and Sarai Naharai, located in प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो ये जो मेसोलिथिक साइट है महदहा और सराय नाहरराय, ये प्रतापगढ़ में है। तो ये भी पूछ देता था महदहा है कहाँ, क्वेश्चन आ जाता है। बोन इम्प्लीमेंट कहाँ मिले हैं, महदहा और सराय नाहर में। और दिस बुक entitled पुरातत्व विमर्श written by Jay Narayan Pandey describe various point, object and ornaments made of bones which have been reported from Sarai Nahar, Rai, Damdama and Mahdaha। तो दो डिस्ट्रिक्ट दमदमा एंड महदहा। ये bone ornament in Mesolithic context in India has been obtained from, तो ये सराय नाहर और महदहा में है। 3 human skeleton in a single grave were recovered, ये है दमदमा। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दमदमा में मिला है। तो दमदमा क्या है, इज अ मेसोलिथिक साइट इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। इन दमदमा 41 ह्यूमन ग्रेव वर फाउंड। आउट ऑफ दीज ग्रेव 5 आर डबल बरियल, 1 ट्रिपल बरियल grave is also found here, and grave with 4 human skeleton have been found at Sarai Nahar Rai। तो ये इसको रिपीट कर देते हैं। 3 ह्यूमन, तो जो दमदमा है वहां पे डबल बरियल भी मिले हैं और ट्रिपल बरियल ग्रेव भी मिला है। और जो सराय नाहर राय है, सराय नाहर राय में 4 ह्यूमन को एक ग्रेव, मतलब 4 ह्यूमन को एक ही ग्रेव में रखा गया है। तो ह्यूमन स्केलेटन में ग्रेव विथ 4 ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड एट सराय नाहर राय।
द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन नियोलिथिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स। तो ये पहला कल्टीवेशन एविडेंस कहाँ मिला है? नियोलिथिक एज में। ग्रेन्स वर द फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक एज। It was the time when people were introduced to agriculture. Koldihwa and Mehergarh were two Neolithic villages from where clear pieces of evidence of rice, wheat have been found. तो इसमें 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल कब स्टार्ट हुआ? ग्रेन का कल्टीवेशन सीरियल्स का नियोलिथिक एज में। और कहाँ कहाँ इसके एविडेंस मिले हैं? कोल्डिहा और मेहरगढ़ में। During the Neolithic age, the earliest evidence of the origin of agriculture has been found at which of one of the following place in northwestern region of Indian subcontinent. तो मेहरगढ़, अभी हम लोगों ने पढ़ा मेहरगढ़, कोल्डिवा। The earliest evidence of man in India is found in Narmada Valley. So in India, the first evidence of man was found in western Narmada region of MP. It was discovered in 1982. The first cereal used by man was barley. बार्ले दो फर्स्ट cereal था। अभी इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है, इसमें पढ़ लेते हैं कि there are mainly 8 types of food grain consumed by the modern human society, namely barley, wheat, maize, millets, sorghum, mustard, oat, and rice. These plants were present in form of wheat in different areas, which were later grown as a seed by human beings at different places in a different times. Although barley was the first grain to be cultivated by human being during 800 BC in Western Asian country located between the Northeast Mediterranean Sea and Iran, later in same area, wheat was also cultivated around 8000 BC. Rice was third grain cultivated by human being. In approx 7000 BC at Yangtze River of China, maize was cultivated in Central and South America during 6000 BC. The first evidence of maize were found in Mexico, millet in 5500 BC in China, sorghum in 5000 BC in East Africa, mustard in 5000 BC in Southeast Asia, and oat in 2300 BC in Europe. तो ये सारे हो गए, ये एविडेंसेस लिखा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन अभी पता होना चाहिए कि पूछता नहीं है बट पता होना चाहिए ऐसे जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम फ्रॉम। तो ये लाहौर देवा में फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो एग्रीकल्चर का था। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम लाहौर देवा। तो लाहौर देवा साइट कहाँ है? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। The evidence of human activity and beginning of rice cultivation at the site date back to around 7000 to 9000 BC. Significantly, before this research, the earliest evidence of wheat was found at Mehergarh, located in Balochistan. पहला एविडेंस लाहौर देवा में मिला है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट एग्रीकल्चर के। और इसके पहले जो है हम लोग मतलब रिसर्च के पहले हमें यही पता था कि मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में वहां पे ही अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ वीट का मिला है। बट अभी न्यू जो है रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। ये 7000 to 900 BC है और जो मेहरगढ़ वाला वो 7000 BC में। At the earliest evidence of rice is known to be near to bank of river Belen, और earliest evidence of rice known to be near bank of river Belen, district in Allahabad। तो ये important हो गया कि एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर का है पहला। अगर एग्रीकल्चर का आएगा तो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट,
और अगर आएगा कि राइस का नोन का, तो बेलन डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद में जो है, वहां पे राइस का पहले अर्लीस्ट एविडेंस मिला है, और ये डेटिंग है 6500 BC. With the above reference, if Lahore Deva is one of the option, then it will be the correct answer. If Lahore Deva is not an option, then Mehergarh would be right answer. अगर लाहौर देवा नहीं दिया है तो मेहरगढ़ होगा, अगर दिया है लाहौर देवा तो लाहौर देवा होगा, और अगर आया राइस का पहला एविडेंस कहाँ है कल्टीवेशन का, तो बेलन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि प्रयागराज हो गया. विथ रेफरेंस टू cultural heritage of Uttar Pradesh, which of the following statement are correct? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region. The oldest cultivation food grain or barley and paddy. So answers only one. From Lahore Deva in Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh, oldest evidence of agriculture had been obtained. तो हो गया सही. The oldest food grain were hereby barley and wheat. Hence option A is correct. क्योंकि जो ओल्डेस्ट फूड ग्रेन है, एविडेंस के अकॉर्डिंग बात होती है, तो वो बार्ले और व्हीट हुए हैं, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में पैडी लिखा गया है. नेम ऑफ द साइट विच हैज बीन रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सेटल्ड लाइफ मेहरगढ़, यहाँ पे मेहरगढ़. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेहरगढ़. क्योंकि इसमें जो है मेहरगढ़ इसलिए भागा कि लाहौर देवा नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन में मेहरगढ़. अगर लाहौरा देवा दिया होता तो लाहौरा देवा ही होता है इसमें. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट फाउंड एट मेहरगढ़. Which one of the following period also known as Paleolithic age? तो ये कॉपर एज को कैलियोलिथिक एज जानते हैं. द एज in which instrument of copper is used in addition to stone is called copper age. कॉपर एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्टोन के बाद कॉपर को यूज किया जाता है जो है इंस्ट्रूमेंट, एज इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी भी मतलब कोई भी लाइक वेपन बनाने में, या फिर कोई मतलब नोन जो होता है, अगर स्टोन, पहले स्टोन के वेपन यूज करते थे, उसके बाद कॉपर, तो इसीलिए जो है कैलियोलिथिक पीरियड को कॉपर एज भी बोलते हैं. यहाँ फर्स्ट टाइम इंस्ट्रूमेंट, कॉपर के इंस्ट्रूमेंट यूज होने स्टार्ट हुए. The culture remains from Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which one of the following ancient site? तो ये है मेहरगढ़. Excavation of Nava Datoli was conducted by, तो ये HD सनकालिया ने, ये एक्सकवेशन एट नवादत्तौली को HD सनकालिया. तो इसमें लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है. तो Navadatoli has revealed the excellent evidences of both round and rectangular residential structure which are located near Indore. तो both round and rectangular residential structure था वहाँ नवादातोली में. ये MP इंदौर के पास में पड़ता है, MP में. The former measure about 3 meter in diameter and latter 2 meter into 2.2 meter. The roof was probably made of hay, branches and leaves and were supported on massive wooden posts 22 centimeter in diameter raised at regular interval around the hut. The open space between the posts were provided with mud plastered bamboo screen. The house floor was made up to sit clay rubber gravel with surface coated with lime. The hut was provided with one of two mouth chulhas as well as store jars and other earthen vessels. This site excavated by HD Sankalia, Professor, Deccan College, Pune. Mainly घर जो मिले हैं, इन शॉर्ट आज की लैंग्वेज में बोला जाए तो ग्रीन हाउस जो होते हैं, ग्रीन होम जैसे होता है कि इको फ्रेंडली, लाइक इको फ्रेंडली मटेरियल से बने घर मिले. In which state the Navadatoli is located? तो नवा MP में located है. In which state India is the Harappan site civilization Mandi situated? तो मंडी उत्तर प्रदेश में situated है.
मंडी लोकेटेड कहाँ? ईस्ट ऑफ यमुना रिवर इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड एरिया हैज बीन कंसीडर्ड एज पेरिफेरल टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. और a hoard of jewelry at Mandi was discovered during excavation carried out by D.V. शर्मा 1999-2000 के करीब. तो यहाँ पे होर्ड ऑफ ज्वेलरी मिली है. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू आहर सिविलाइजेशन. तो द नेटिव आहर न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, ये सही है. राइज वर अननोन टू देम, ये राइज वर अननोन टू देम नहीं, राइज अननोन नहीं था. मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहर, ये सही है. और black red colored pottery have been found here on which generally white color geometrical design have been carved, ये सही है. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. आहा सिविलाइजेशन बिलोंग टू कैल्कोलिथिक period and flourished around Mewar region of Rajasthan. They use copper tool, evidence of copper smelting is present too. स्पेशली ये इम्पोर्टेंट है ना राजस्थान पीसीएस के लिए, तो इम्पोर्टेंट वैसे यूपी में भी पूछ लेगा, बट राजस्थान मतलब पर्टिकुलर क्योंकि राजस्थान का सब्जेक्ट है, राजस्थान पीसीएस में मतलब उनके होम स्टेट के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं होम स्टेट में. They used copper tool and evidence of copper smelting is present too. Hence A and C decision correct, तो A और C D correct हो गया. Rise were known to them. तो और mostly black red colored pottery decorated with white geometric design have been found here. Megalith have been found as burial site. तो megalith usually refer to burial made up of large stone in graveyard away from the habitation area. A large fraction of these is assumed to be associated with burial or post burial ritual, including memorial for those whose remains may or may not be available. Few type of these are chamber tomb, dome, stone alignment, stone circle और pit circle. तो ये है मेगालिथ have been identified as burial site. As mound is associated with the Neolithic site at, तो ये है संगना कल्लू में as mound. दीजिए. The as mound have been found at Neolithic site Sangana Kallu located in Bellary district near the Mysore in Karnataka. They have also been found in Piklihal and Uttanur. These as mounds are the burnt relics of seasonal camps of Neolithic horseman community. फिर आया भीमबेटका. भीमबेटका इज फेमस फॉर, क्यों फेमस है? तो वहाँ की रॉक पेंटिंग, ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है. तो रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड एट, ये कहाँ लोकेटेड है? 45 किलोमीटर वेस्ट ऑफ भोपाल. और यूनेस्को की ये साइट है जैसे मैंने बताया. तो यूनेस्को इंक्लूडिंग the cell pictures of Bhimbetka in the list of World Heritage. These cave exhibit earliest traces of human life on the Indian subcontinent and include the picture of an elephant, sambhar, deer, और deer are 133 picture in 700 rock shelter in India. From which rock shelter picture has been found? तो ये भीमबेटका हो गया. ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स. तो ये भीमबेटका हो गया. वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? तो ये है अब्दुल्लागंज, रायसेन डिस्ट्रिक्ट. Which one of the following Indian archaeologists first visited Bhimbetka cave and discovered the prehistoric significance of his rock painting? तो ये V.S. वाकानकर थे, यही पहले विजिट किया था. भीमबेटका was discovered by डॉक्टर विष्णुधर वाकानकर ने. The the acryo-colored pottery (OCP) was christened at
done by B. Lal in 1951 at Hastinapur. Ochre-colored pottery, known as archaeologists as OCP, as the name implies, its mean distinguished figure was in ochre color, which gives it as first appearance of being badly fired. Other characteristics are its porous character and the fact that it invariably worn out at the edge. In the Chalcolithic period of people of Maharashtra buried their dead under floor of their houses in the following orientation. तो ये है north to south position में. So the people of Jorve culture lived in large rectangular houses with wattle and dove walls and thatched roof. They believed in life after death, buried the dead inside the house and under the floor. Children were buried in two urns and were joined mouth to mouth and set horizontally in pit, while adults were placed in a supine position with head towards the north. These sites were found in Daimabad, Inamgaon, Chandauli, and Nevasa. तो कहाँ-कहाँ साइड है? दायमाबाद, इनामगांव एंड चंदौली एंड नेवासा. ये नॉर्थ टू साउथ लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे, सिंबलाइज करता है नॉर्थ टू साउथ. Which one of the following site has eel skeleton of dog along with human skeleton in burial? तो ये है बुर्जोम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बुर्जोम में पीरियो हिस्टोरिक सेटलमेंट है और इससे ये कश्मीर वैली में आता है. यहाँ ह्यूमन और एनिमल स्केलेटन को एक साथ मिले हैं. द एविडेंस ऑफ बरीइंग द डॉग विथ ह्यूमन बॉडी कहाँ पे मिला? ये फिर से क्वेश्चन रिपीट है. बुर्जहोम में मिला है. और द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बुर्जहोम. अभी यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड है पूछा है. तो बुर्जहोम रॉक कट नहीं, वो अभी पढ़ा हमने डबल, वहाँ पे पिट ड्वेलिंग है और एनिमल और ह्यूमन को एक साथ बरी किया गया है, तो पिट ड्वेलिंग ये ऑप्शन गलत हो गया. और चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा आर्ट है, तो ये सही है. चंद्र केतुगढ़ टेराकोटा आर्ट है. गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट है. दोनों सही है. चंद्रकेतु was connected to Gangabai Vidya, Vidyadhari river and most have been important center of trade and possibly also the political center. Chandraketu was the major center of terracotta craft. Or Ganeshwar, Jodhpur culture was located in northeast of Rajasthan. 100 of copper object has been found here. ये चंद्रकेतु है वेस्ट बंगाल में और गणेश्वर राजस्थान में. From which rock shelter of Vidya a maximum number of human skeleton have been found? तो ये लेखा ही है. तो रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास a maximum number of human skeleton लेखा किया. सिंपल, यही याद करो, लेखा ही है. अभी ये assassin और reason. The Stone Age people of Vindhya migrated to Ganga Valley in terminal Pleistocene period. Due to climate change, it was dry phase in this period. तो ये दोनों सही है, क्योंकि क्यों मूव पहला दिया है, मूव किया एक्शन, और दूसरा क्यों मूव किया. तो मूव क्यों किया? क्योंकि ड्राई हो गया था. तो स्टोन एज पीपल इन विंध्या माइग्रेटेड टू गंगा वैली इन टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड बिकॉज क्लाइमेट चेंज विंध्या रीजन हैज बीन बिकम ड्राई. अभी भी वहां वाटर का जो इशू आता है. Which of the following department ministry deal with the archaeological survey of India as an accessory office? तो ये है कल्चर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर के अंदर में आता है एसीआई. Which of the where is नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? तो ये भोपाल में है. भोपाल में इंपॉर्टेंट है ये नेशनल ह्यूमन म्यूजियम. इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. तो इससे भी मेनली क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि उससे ना सारे जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं क्लियर हो जाता है.
एक ये पढ़ लेते हैं, देखो। साइट और रिवर, हड़प्पा रावी के साइड, रावी के बैंक ऑफ रिवर रावी के किनारे है। अ, मोहनजोदड़ो इंडस, कालीबंगन घग्गर, लोथल भोगवा, रोपर सतलज, मांडा चेनाब, दायमाबाद प्रवरा, आलमगिरी हिंडन, सुतकजंदर, ये दक्ष है, दश्त रिवर के किनारे है, और भागवनपुरा ये है सरस्वती के किनारे। मेनली जितनी भी सिविलाइजेशन है थ्रू आउट वर्ल्ड, वो एक सिविलाइजेशन फ्लरिश ही हुई है रिवर के किनारे। और मेटल और प्रोडक्शन साइड, तो कॉपर खेतरी राजस्थान एंड बलूचिस्तान में, लाजूराइट ये है। तो लाजूराइट जो है, जो मेटल था, ये मिलता था अफगानिस्तान में, ये भदकसन में, भदकसन। और टर्कसाइट ये ईरान में, सिल्वर जौहर इन राजस्थान एंड माइन ऑफ अजमेर, लेड सॉरी अफगानिस्तान में, और शिलाजीत हिमालय में। एक तरह की औषधि है शिलाजीत। गार्नेट स्टोन गुजरात में। Human society is unique because it depends mainly on economy, culture, religion, science, भी economy। ये क्वेश्चन मेंस में आया, अब तो वैसे मेंस में ऑब्जेक्टिव होता नहीं है। Which of the following is related to हड़प्पन civilization? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि सुमेरियन, वैदिक और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, तो एग्जिस्टेड इन प्रोटो हिस्टोरिक एज, तो इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्रोटो हिस्टोरिक एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन अर्बन बिकॉज इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन। ये तो देखो अभी इंडस, ये अर्बन वाला, क्योंकि वो जो अभी हमें सीख मतलब सनौली में जो एक्सकवेशन, उससे हमें व्हील्स मिल गए हैं, रथ मिल गए हैं, तो ये जो इन्वेजन थ्योरी है ये कहीं ना कहीं वो फिट नहीं बैठ रही है। और हाँ ये भी है कि माइग्रेशन हुआ होगा बट कोई इन्वेजन वगैरह नहीं हुआ, तो इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे रिसर्च हो रहे हैं, नए नए एविडेंसेस आ रहे हैं, उसके बिहाफ पे अब हिस्ट्री का अलग रूप हमें दिखेगा आने वाले दिनों में। क्योंकि टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, वैसे वैसे जो हम सच के करीब जाते जाएंगे। द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आयरन सिविलाइजेशन इज पॉटरी,